ईरान और इजराइल टकराव परमाणु युद्ध में बदलने वाला है? क्या ईरान तबाह और बर्बाद होने से पहले पूरी दुनिया में न्यूक्लियर तबाही लाने वाला है? मिडिल ईस्ट में ये जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। दावा किया जा रहा है कि ईरान बर्बाद हुआ तो अपने साथ कई मुल्कों को भी तबाह और बर्बाद कर जाएगा। ईरान ने यह दावा कर दिया है कि वो 10 घंटे में 11 परमाणु बम बना सकता है, यानी ईरान के पास न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता है। ईरान सालों से न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है, जिसे दुनिया आज तक रोकने और नियंत्रण में रखने की कोशिशों में लगी हुई है। खुफिया एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास आज तक कोई भी घोषित परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उसके पास पर्याप्त यूरेनियम एनरिचमेंट है, जिससे वो अपेक्षाकृत कम समय में हथियार बना सकता है। यानी असल में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को विकास के विभिन्न चरणों से गुजारते हुए 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम जमा कर लिया था, जो लगभग 10 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री के बराबर आंकी जाती है। लेकिन ईरान के पास कोई भी सक्रिय परमाणु बम नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अब तक ईरान के बारे में परमाणु हथियारों की वास्तविकता और सबूत नहीं मिल पाए हैं। यानी ईरान के साथ परमाणु बम है तो नहीं, लेकिन उसे विकसित करने की क्षमता ईरान रखता है। इसको दूसरी तरह से समझें तो अगर ईरान में इजराइल ने तबाही मचाई तो मुमकिन है कि ईरान अपने अंतिम हथियार के तौर पर परमाणु बमों का इस्तेमाल कर ले तो वो दुनिया के बड़े से बड़े देशों को तबाह करने की ताकत रखता है। पश्चिमी देशों के नेता लंबे समय से ये कहते रहे कि ईरान को परमाणु हथियार मिलने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी हालत में उसे परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए। आपको याद हो कि मई 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। साथ ही 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि इससे पूरी तरह अलग दुनिया बन जाएगी, पूरी तरह की बातचीत होगी और इजराइल खत्म हो जाएगा। तो वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने परमाणु हथियारों से लैस ईरान को क्षेत्र की स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि परमाणु हथियार हासिल करने से ईरान की इस क्षेत्र में और भी ज्यादा हिम्मत बढ़ जाती है। चीन और रूस के साथ उसके बढ़ते संबंध और मजबूत हो सकते हैं और इससे सऊदी अरब के साथ हथियारों की होड़ भी शुरू हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर ईरान के पास परमाणु हथियारों का कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन ईरान के पास वो ताकत है जिससे वो परमाणु हथियारों को कुछ घंटों में बना सकता है और पूरी दुनिया को ये याद दिला सकता है कि ईरान भी कोई कमजोर देश नहीं है और पूरी तरह ये ताकत रखता है कि किसी भी देश को वो तुरंत तबाह और बर्बाद कर सके।